हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 8 सब्जेक्ट गणित क्लास 7th। यहाँ आप लिखोगे अपना नाम और यहाँ अपने क्लास टीचर का नेम। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? त्रिभुज और उसके कोण। तो त्रिभुज, मैं कौन हूँ? त्रिभुज है क्या? मैं होता हूँ प्रायः झोपड़ी की छत में, फूलों के सहारा देता हुआ, माँ के सैंडविच में और मिस्र के पिरामिड में और राजा के क्राउन में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कोई भी जो आपकी आकृति जिसकी इस तरह की कोई शेप होगी तो उसको आप क्या बोलोगे? त्रिभुज या ट्रायंगल। ठीक है, यह 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति है। ठीक है, आप त्रिभुज को या जो आपका ट्रायंगल है उसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिभुज। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का मीडियन क्या होता है, या उसको हम बोलेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या है? यह एक ऐसा रेखाखंड है जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। भाई ये आपने वर्टेक्स ले लिया ए, ये आपने शीर्ष ले दिया, तो इस शीर्ष का जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उससे जो नेक्स्ट जो आपकी साइड है उसके जो ऑपोजिट साइड है उसके मध्य बिंदु से जोड़ता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो ए डी हो गया माध्यिका, और यहाँ पे बी ई और यहाँ पे सी एफ, ये क्या हो जाएंगी? माध्यिका, या आप बोलो मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट है शीर्ष लंब। त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड होता है। एक सिर से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया जो लंब होगा, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, जो ये भुजा है यहाँ से हमने ऐसे के ऊपर ऐसे अगर परपेंडिकुलर खींच दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड। ठीक है, सोचें, क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या कोई अंतर है? देखते हैं। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, बाह्य मीन्स एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है। अब किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर मिलता है। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ और एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाओ। जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे एक ट्रायंगल, ये ले दिया, ये इसका हो गया साइड क्यू पी, ये क्यू और ये आर। तो अब अगर मैं कहूँ कि आपने इस क्यू आर साइड को बढ़ा के, जैसे मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, तो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट जो साइड होगी इसको इधर लिख लेते हैं। ये आपने बना लिया पी क्यू और आर। अब आपने इस क्यू आर साइड को इंक्रीज़ करके एस पॉइंट तक लेके जाना है। अब ये जो एंगल बनेगा ये वाला, इस एंगल को हम बोलेंगे बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण कौन सा होगा? पी आर एंड एस। ठीक है, अब हम रिलेशन देखेंगे कि जो बाह्य कोण है और आपके जो आंतरिक कोण है उनमें क्या संबंध है। वो क्या होगा? जो आपका बाह्य कोण होता है वो इन दो जो एंगल पी, कोण पी और कोण जो क्यू है उनके सम के या उनके योग के बराबर होगा। वो आपका यहाँ लिखा भी हुआ है वर्कशीट में कि एंगल पी आर एस, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा हमारा बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं। जैसे एग्जाम फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। आपको दिख रहा है यहाँ से कि इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है? डी। अब हमें ये जो कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं, 3-4 जो इसके पॉइंट्स हैं, ये आपको ऊपर जो वर्कशीट है उसके को पढ़ना है और देखना है कि आप इनको कितना सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। सम्मुख, जो सम्मुख मीन्स सामने वाली भुजा, तो क्यू, आपको अगर एंगल क्यू पी आर पता है तो उसकी सामने वाली भुजा का नाम बताना कौन सी बड़ी बात है? बता सकते हो ना आप। तो इसको भी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति से अज्ञात अंतःकोण Z का मान ज्ञात कीजिए। तो अंतःकोण
ये वाला इस कोण का मान ज्ञात करना है, ये आपको दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो आपने अभी अभी निकाला कि जो बाह्य कोण होगा वो इन दोनों जो आंतरिक कोण है इनके योग के बराबर होगा। तो आपको ये पता है भाई, ये पता है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो ना। कैसे? इस कोण का मान बराबर है इस कोण का मान प्लस इस कोण का मान। तो अगर हम इसको z मान लें तो आप सोल्व कर लोगे ना। और नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपने जो अंतः कोण ज्ञात किया है और इसमें आप बाह्य, इन दोनों का सम कर दो भाई। ये कितना दे रखा है, 90 है या 60 प्लस 70। तो जो बाह्य कोण है वो आपका उतना ही आ जाएगा। इजी है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अपनी दैनिक जीवन में देखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो ये सब आपका होमवर्क रहा और आपको अपनी नोटबुक में क्लियर इसको करना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो।